बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हातिम ताई का इंतकाल 578 सन ईस्वी में हुआ। हातिम का ताल्लुक़ अरब के ताई कबीले से था। हातिम अपनी सखावत की वजह से बेइंतहा मशहूर हुआ और आज भी इसकी सखावत के किस्से ज़ुबान ज़द आम हैं, और इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा यहाँ हम बयान करेंगे ताकि हम सबको अच्छा किरदार तश्कील देने में रहनुमाई हासिल हो और लोग हातिम की दाने से इल्म हासिल करें। एक दफ़ा चंद अरब सरदारों ने हातिम से पूछा, क्या कभी तुमने दुनिया में अपने से ज़्यादा हिम्मत वाले को कभी देखा? हातिम ने जवाब दिया, हाँ, मैंने एक दफ़ा इरादा किया कि अरब के मालदारों और गरीबों को खाने की दावत दूं। इस मकसद के लिए मैंने 40 ऊँट कुर्बान किए और उनको पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने खुद जंगल चला गया। फिर हातिम बोला, मैंने जंगल में एक लकड़हारे को देखा जो लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें अपने गठरी में जमा करता जा रहा था। मैंने उससे कहा, तुम आज के दिन इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, क्यों, आज क्या कोई ख़ास दिन है कि मेहनत ना की जाए? हातिम बोला, आज शहर के अमीर आदमी हातिम ताई के दस्तरखान पर पूरे शहर की दावत है और हर ख़ास व आम मदऊ है, और इस दावत के लिए हातिम ने 40 ऊँट कुर्बान किए हैं जिनसे आज बहुत ही मज़े के पकवान पकेंगे। तुम भी अपनी ये लकड़ियाँ इकट्ठी बंद करो और आज का दिन हातिम के दस्तरखान पर खूब सैर होकर खाओ और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाओ। लकड़हारे ने हातिम की बात सुनी तो मुस्कुराया और वापस अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा और बोला, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और अपने हाथों से अपनी और अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकता हूँ, और जिस पर अल्लाह ने इतना एहसान किया हो कि वो अपने हाथों से अपनी और अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हो, उसे भला हातिम का एहसान उठाने की क्या ज़रूरत है? ये बात कहकर लकड़हारा चल पड़ा। हातिम बोला, मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी और कहा कि बड़ा गरूर है तुम्हें अपनी मेहनत पर। तब लकड़हारा पीछे मुड़ा और बोला, जिनके हाथों पर मेहनत और हलाल की कमाई के चाले पड़े हों वो गरूर नहीं करते, वो बस फ़ख्र करते हैं। हातिम बोला, इस दिन मुझे लगा कि ये लकड़हारा मुझसे ही नहीं बल्कि शहर में सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं। बेशक जो अपने हाथ से कमाता है और अपने हुनर से रज़क हासिल करता है वो हमेशा खुददार और गैरतमंद होता है, और ऐसे आदमी की हिम्मत उसे मुश्किल हालात में भी हराम खाने से रोके रखती है। और कोई शक नहीं कि मेहनत और मजदूरी से हासिल की हुई नवाले में वो लज्जत है और सुकून है जो हराम खाने वाले कभी सोच भी नहीं सकते।